औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी करगिल के मीडिया फ्रेटर्निटी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मक़दम। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू और टॉपिक, जैसे कि आप सबको पता है, हालिया दिनों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नॉमिनेशन काउंसलर को एक नॉमिनेट करके यहाँ पे जो कल उनका ओथ सेरेमनी भी हुआ, तो उसके बारे में मैं वाज़ेह तरीके से पूरे पब्लिक में और पूरे पब्लिक डोमेन में कुछ अपनी सेट ऑफ कमेंट्स रखना चाहता था। सबसे पहली बात यह है कि इट्स अ ब्रूट वायलेशन ऑफ द एलएचडीसी एक्ट। ये एलएचडीसी एक्ट का जो एक वायलेशन हुआ है यूटी एडमिशन के द्वारा सेकंड टाइम के लिए। पहले लेह में हुआ था, जिस तरह से आपको पता है, वहां पे भी प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी के नाम पे किसी को उन्होंने नॉमिनेट करके काउंसलर बना दिया था। और यहाँ पर भी एक वुमेन का सीट, खवातीन का सीट को उन्होंने किसी एडवोकेट को देकर इस एक्ट का फिर से वायलेशन इस साल इन्होंने यूटी एडमिशन के द्वारा हुआ है। इस चीज पे आपको मैं बताता चलूं, द एलएचडीसी एक्ट क्लियरली सेज, दो चीजों पे एलएचडीसी एक्ट आपको क्लियरली वाज़ेह तरीके से आपको बोलता है कि आप किस तरह से चार नॉमिनेशन मेंबर्स को नॉमिनेट करके एलएचडीसी काउंसिल में भेज सकते हो। दैट इज 2 फ्रॉम द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी एंड 2 फ्रॉम द विमेन। क्लियरली इसके आगे ना एक वर्ड है ना इसके पीछे एक वर्ड है। आप सभी के पास इंटरनेट है और आप सभी खुद भी इस एलएचडीसी एक्ट को पढ़ सकते हैं। अब हमारा सवाल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि इज मिस्टर एडवोकेट रियाज अहमद खान, is he from a principal religious minority? Is he member of a principal religious minority? Or is he a woman? हम क्लियरली ये सवाल एलजी साहब और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं। अगर वो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी से नहीं है और वुमेन भी नहीं है, दैट इज फॉर ऑब्वियस रीजन, तो उनको कैसे नॉमिनेट करके आप एलएचडीसी काउंसिल में भेज सकते हो? यू आर योरसेल्फ वायलेटिंग दिस एक्ट। और हद तो तब हो गई जब कल एमपी साहब ने इस चीज को हाईलाइट किया, और जब वायलेशन हुआ तो बोलना है कि वायलेशन हुआ है, हम चुप तो रह नहीं सकते हैं। अब इस चीज पर जो न्यूली ओथ लेकर जो इस वायलेशन के थ्रू एक मेंबर उन्होंने चुन के भेजा है, वो कहते हैं कि नहीं जी, एमपी साहब को एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। और भी उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए जिनके बारे में आगे मैं बोलूंगा। वो कहते हैं कि एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। आप सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एलएचडीसी एक्ट को खोलिए एंड वी ऑल हैव टू स्पीक अप। अभी हमें इस चीज के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहले लेह में हुआ है, अब करगिल में हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में सरकारें फिर बदलेगी। ऐसा नहीं है कि यही सरकार चलता रहेगा। तो आगे आने वाले सरकारों के लिए भी एक फुटप्रिंट बनता जा रहा है। तो फिर या तो आप पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट को ही चेंज कर दीजिए ताकि हम भी बोल सके हाँ साहब आप एक्ट के हिसाब से चले, या तो आप बार बार इस एक्ट को वायलेट करके क्या साबित करना चाहते हैं? वन थिंग। दूसरा मैं चीज, कल रियाज साहब ने हमारे एमपी साहब के बारे में कहा, जो कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी है। उनके पार्टी लीडरशिप के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दिस आउट कि रियाज साहब, आप एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। इलेक्ट होने के लिए आपने बहुत कोशिश किया। आप 2 बार आए थे चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने के लिए, दोनों बार आपने मुंह की खाई है, और दोनों बार आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर ने आपको हराया है। अल्ताफ साहब ने आपको हराया है। पहले तो चंद वोटों से हराया, उसके बाद तो हंड्रेड्स ऑफ वोट से आपको हराया। आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको उन पे सोच और विचार करना चाहिए कि क्यों आपसे पब्लिक नफरत करती है और क्यों आपको पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। यू आर ए रिजेक्टेड लीडर। आपको एक चैनल के थ्रू, आपने चैनल चला के, वो चैनल भी हमें पता है कि आपने क्या चैनल चलाया है, उसके थ्रू आप सेलेक्ट होके आए हो, और आप ऐसे कल जश्न मना रहे थे जैसे कि बड़े लोगों ने आपको यहाँ पे खैर वो करके चुन के भेजा है। आपको लोगों ने नहीं चुना है, आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी ने चुना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हुआ। और ऑन द अदर हैंड, एमपी साहब इज इलेक्टेड लीडर। वो पहले भी सीईसी के थ्रू इलेक्ट होके आए थे, अभी भी एमपी बन के आए तो इलेक्ट होके आए विद द हाईएस्ट मार्जिन इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ लद्दाख। ये तो आप सबको पता है। मोर देन 30,000 वोट्स का मार्जिन। आप अपने सारे इलेक्शंस अगर आप साथ में जोड़ेंगे, जितना आपको वोट मिला था उसका हाफ भी नहीं होता है। इतना तो होमवर्क हम भी करके बैठे हैं।
और आप कल बोल रहे हो कि ये क्या उनको कोई एक्ट पता नहीं है, तो ये क्या ड्राफ्ट करेंगे, क्या हमारे लिए बोलेंगे। इतना आपने पर्सनल अटैक किया उन पे। हमें ये बात बोलने में मजबूर होता है, अदरवाइज हमें कमेंट करना भी नहीं था आपको, बिकॉज वी नो। आज आप देखिए, कल आप मीडिया हजरात भी उनका ओथ सेरेमनी आप कवर करने जब गए थे, तो क्या आपने देखा कि वहां पे क्या काउंसलर्स मौजूद थे? क्या वहां पे सीसी मौजूद थे? क्या वहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई मेंबर मौजूद था? पूरे काउंसिल ने इस चीज को बाइकआउट कर दिया, एमपी साहब ने बाइकआउट कर दिया, सारे रिलीजियस लीडर्स ने इस चीज को बाइकआउट किया है। एक बंदे को आपने खुश किया है, दैट इज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। और आज उसके बाद आप ऐसे आप अटैक कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो एमपी साहब पे कि ही डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट नो अबाउट द एक्ट, और वो हमारे ड्राफ्ट को कैसे रखेंगे और वो हमारा पैरवी कैसे करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से वो हमारी पैरवी कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली हाजी हनीफा साहब हमारी पैरवी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी और सेंटर में भी बहुत मुस्तैदी से। जो आप देखिए 24 तारीख को जो हादसा हुआ था, द ओनली लीडर, वन ऑफ द वेरी फियरलेस लीडर्स जो खड़े थे उन विक्टिम्स के साथ, वो हाजी हनीफा साहब थे। अगले ही दिन वो पहुंचे थे विक्टिम्स के पास, और उसके बाद जिनको अरेस्ट किया गया था उनके पीछे भी उन्होंने बहुत काम करके उनको रिलीज करवाया, उनको रिलीज करवाने में हेल्प भी किया। और ऑन दी अदर हैंड, आप बीजेपी हजरात के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। भाई साहब, 4 लोगों का गन पॉइंट पे, दे वर शॉट डेड। कम से कम आप सहानुभूति तो जताओ मेरे भाई, आप लोग कम से कम इतना तो इंसानियत रखो। दे आर फ्रॉम लद्दाख, वो लद्दाखी लोग थे। आपके ऑफिस से एक नोट नहीं निकलता, एक कंडेमनेशन नहीं निकलता है फोर्सेस के द्वारा जो भी ब्रुटैलिटी हुई है ले में, एक कंडेमनेशन नोट नहीं निकलता है। और आपका इतना जरूरत कि आप फिर किसी एक रेस्पेक्टेड लीडर के बारे में इतना सब कुछ बोल जाते हो आप। एस्टोनिशिंग सेट ऑफ कमेंट्स। औरतों का हक मार के आए हो आप। ये जो सीट था ये खवातीन के लिए रिजर्व था, जो बीजेपी दावा कर दे कि हमने 33% रिजर्वेशन दिया है औरतों को, 33% रिजर्वेशन, कि मतलब 33% लोग खवातीन चुन के आएंगे। अरे भाई साहब, जो 2 सीट उनके लिए रिजर्व है पहले वो तो दे दो। उनमें से भी आपने एक उठा के किसी मेल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, और दैट अभी भी उस ऑर्डर में लिखा नहीं है कि ये किसके थ्रू दिया है, वेदर ही इज अ मेंबर ऑफ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी और ही इज अ वुमेन। आप कम से कम इतना तो बता दीजिए। और आप सभी मीडिया हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि आने वाले दिनों में हमें पता चला है कि एलजी साहब का दौरा है करगिल में, आप उनसे ये बात पूछिए कि ऑन विच बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैव यू गिवन दिस नॉमिनेशन। ये तो ब्रूटल आप वायलेशन कर रहे हो इस एक्ट का। यू हैव टू आस्क हिम दिस। एंड लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह के पर्सनल अटैक्स आप करना बंद करिए। आपको एक्ट वायलेट करके मेंबर बनाया गया है, कोई खुशी की बात नहीं है आपके लिए कि आपको एक फीमेल मेंबर के सीट पे जो है नॉमिनेट करके भेजा गया है। दैट्स नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट। इसका एक वायलेशन हुआ है, लोगों ने आपको बाइकआउट किया है, काउंसिल ने आपको बाइकआउट किया है, सीसी ने, एमपी ने, सब ने आपके ओथ सेरेमनी को बाइकआउट किया है। देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। अगर आप ठीक से डीपली सोचे इस चीज को, आपको करगिल में ही रहना है, आपको खवातीन का सीट था। बीइंग ए लर्नेड एडवोकेट, यू शुड इवन स्पीक अप अबाउट दिस। अगर किसी और को कोई और चीज इसमें आगे कोई ये पर्सनल आगे इसमें इंडिविजुअल आगे इसको वायलेट करता, तो बीइंग ए लर्नेड एडवोकेट आपको ये था कि आप इस चीज को प्रोटेक्ट